आज का हमारा टॉपिक है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। दिस वन, ये टॉपिक है आज का। और इसमें हम देखेंगे कि बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं कि प्लांट्स में भी फोटोसिंथेसिस के अलावा दूसरे तरीके होते हैं जिनसे वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। आई होप विजिबिलिटी इज क्लियर। ओके, कुछ प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं होता। जी हाँ, बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं, बहुत से तो नहीं कहेंगे, लेकिन काफ़ी ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। तो फिर वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, या उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा? तो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन वही होगा जो ह्यूमंस और दूसरे एनिमल्स का होता है। ठीक है, तो ये भी दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, और इसीलिए इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो भी हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। हेटेरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक हम पहले बहुत ही डिटेल में कर चुके हैं, फिर भी हेटेरो का मतलब है दूसरे, तो दूसरों से अपने खाने के लिए डिपेंड होने को हम बोलेंगे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो कुछ प्लांट्स जो हैं उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक होता है। अब जैसे आपने कई बार जब आप ट्रैवल करते हैं तो देखा होगा कि हरे पेड़ों पर, ये मैंने हालांकि नीले रंग की बनाई है, बट उनमें ये येलो या फिर लाइट येलोइश ग्रीनिश कलर की एक धागे जैसी बेल जो है, रस्सी जैसी बेल जो है, वो पेड़ के ऊपर पड़ी होती है इस तरह से। तो इसका नाम इंग्लिश में होता है कुस्कुटा, और हिंदी में इसको हम बोलते हैं अमर बेल। तो ये जो अमर बेल होती है, इसके कोई पत्ते नहीं होते हैं, सिर्फ धागे जैसी या रस्सी जैसी ये पीले रंग की ऊपर नजर आती है, जैसे कि आपकी बुक में भी ये दिखा रखा है यहाँ पर इस पिक्चर के अंदर। ये देखिए, तो यहाँ पर इन्होंने एक ट्री दिखा रखा है, और इस ट्री के अंदर ये ग्रीन ट्री है, और इसके ऊपर ये येलोइश कलर का जो जाला सा पड़ा हुआ है ना, ये है कुस्कुटा, या फिर इसको हम बोलते हैं अमरबेल। अब ये अमरबेल जो है, इसके अंदर अपना कोई क्लोरोफिल तो होता नहीं है। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो ये खाना कहाँ से लेगी? तो फिर ये जो इसका जिस पेड़ के ऊपर ये पड़ी होती है ना, जिस पेड़ के ऊपर ये लगी होती है, उस पेड़ को हम बोलेंगे होस्ट। ये क्या है? होस्ट। पेड़ जो है वो होस्ट है। ठीक है, पेड़ जो है वो होस्ट है, और ये जो अमरबेल है, ये कसकटा है, ये अपना सारा न्यूट्रिशन, सारा खाने की जितनी भी जरूरत है वो इस पेड़ से लेती है। इस पेड़ को हम क्या बोलते हैं? होस्ट। इस पेड़ को बोलते हैं होस्ट। और क्योंकि कुस्कुटा जो है वो अपना सारा न्यूट्रिशन और सारा फूड जो है इस प्लांट से लेती है, तो कुस्कुटा जो है वो बन गई पैरासाइट, क्योंकि ना तो ये अपना खाना बना रही है और ना ही इसकी वजह से इस ट्री को कोई हेल्प हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे पैरासाइट। क्या आप अपने डेली लाइफ में किसी पैरासाइट को देखा है, जानते हो? या फॉर एग्जांपल क्या जो मच्छर होते हैं, क्या आप उनको पैरासाइट मानते हो? या फिर जो लोगों के बालों में जुएं होती हैं, क्या वो पैरासाइट हैं? तो इसका आंसर आप सोचिए और बताइए, क्योंकि ये भी हमसे ह्यूमन बीइंग से खाना लेकर और उनसे अपने खाने की जरूरतें पूरा करती हैं, अपना खाना वो नहीं बनाते हैं। तो क्या वो भी पैरासाइट हैं? ये सोचने वाली बात है। इसके बाद कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। बहुत से ऐसे कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो एनिमल्स को खाते हैं। ये बहुत ही अजीब बात है, लेकिन इस तरह का भी प्रोसेस होता है। तो इसमें क्या होता है, कुछ प्लांट्स जो हैं वो इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं और फिर उनको डाइजेस्ट करके उनसे अपनी न्यूट्रिशन की सारी जरूरतें पूरी करते हैं। अब इनका जरूरी नहीं है कि ये ग्रीन हो या ना हो, ये ग्रीन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं और फिर उनको डाइजेस्ट करके अपनी न्यूट्रिशन की जरूरतों को पूरा करते हैं। अब आपने एक नॉर्मल पत्ते को देखा है, किस तरह का दिखता है? ये एक नॉर्मल पत्ता होता है, ये लेमिना होता है, और ये एपेक्स होता है। एपेक्स मतलब सबसे ऊपरी जो टिप वाला हिस्सा होता है वो। अब इन प्लांट्स के अंदर जो एनिमल्स को खाते हैं, जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, इनमें जो एपेक्स वाला हिस्सा है, जो ऊपरी टिप वाला हिस्सा है, ये अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है एक लिड के रूप में। लिड मतलब ढक्कन। लिड के रूप में अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है, और बाकी लीफ इस तरह से एक पिक्चर मतलब घड़े के रूप में एक अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है।
ये एक कंटेनर की तरह बन जाता है और उस कंटेनर के अंदर की डायरेक्शन में इस तरह से दांतों की तरह बाल होते हैं। अब एक बार इंसेक्ट इसके अंदर चला गया तो ये ढक्कन बंद हो जाएगा और ये बाल जो हैं, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इस पिक्चर के अंदर, ये इंसेक्ट्स को बाहर नहीं आने देंगे। और जो इस पिक्चर के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, इसके अंदर होते हैं डाइजेस्टिव जूसेस, और वो इस इंसेक्ट को जो इसके अंदर फंस गया है उसको डाइजेस्ट कर लेंगे और उसके सारे न्यूट्रिएंट्स को ये प्लांट अब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस तरह के प्लांट को जो इंसेक्ट्स को खाते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्ट मतलब आपको पता ही है कीड़े मकोड़े होते हैं, वोरस मतलब खाने वाला, प्लांट का मतलब आपको पता ही है। अब ये जो प्लांट है ये ग्रीन, यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है, जैसे कि आपके बुक में जो बूझो है ये पूछ रहा है कि बूझो इज कंफ्यूज्ड इफ द पिक्चर प्लांट इज ग्रीन। अगर पिक्चर प्लांट जो आपको एक फोटो में दिखाया भी हुआ है इसका कलर अगर ग्रीन है और इसमें फोटोसिंथेसिस भी हो रही है तो फिर ये इंसेक्ट्स को क्यों खाते हैं? तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर ये है कि जिस मिट्टी में ये ग्रो करते हैं, जिस मिट्टी के अंदर ये ग्रो करते हैं, हो सकता है वो सोयल इनको इनफ या सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। इसीलिए अपनी सारी न्यूट्रिशनल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये इंसेक्टिवोरस प्लांट जो हैं इनको इंसेक्ट्स को भी खाना होता है, क्योंकि इनको जिंदा तो रहना ही है, ऐसा तो है नहीं कि जिंदा नहीं रहेंगे। तो इन्होंने अपने आप को इवॉल्व कर लिया है ऐसी सॉइल में रहने के लिए जो इनकी सारी की सारी न्यूट्रिशनल ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रही है। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसके बाद जो आने वाली हैं, और अगर आपको इसमें कोई कमी नज़र आ रही है और या फिर कोई आप चाहते हैं कोई मॉडिफिकेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, धन्यवाद।